उधर बड़ी खबर आई चीन से। वहां चीन के राष्ट्रपति से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई। सूत्रों के मुताबिक सीपीईसी प्रोजेक्ट में लगे चीन के कर्मचारियों की सुरक्षा का मुद्दा इस बैठक में उठाया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को बलूचिस्तान में निवेश की पेशकश पर भी पाकिस्तान को फटकार लगाए जाने की खबर सामने आई। सौगात की एक बात यह कि चीन पहुंच तो गए आसिम मुनीर, लेकिन खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी है कि सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का दूसरा फेज तभी शुरू होगा जब पाकिस्तान सुरक्षा दे और अपनी तरफ की शर्तें पूरी करे। विश्लेषक यह बता रहे हैं कि ट्रंप के साथ जब से मुनीर की मुलाकात हुई और अमेरिका से पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ी तो चीन अब पाकिस्तान को ज्यादा ढील देने के मूड में नहीं है। ऊपर से ये जो खबरें आई कि अमेरिका को पाकिस्तान न्योता दे आया है कि हमारे यहां आकर बलूचिस्तान में खदानें खोद लो, खनिज निकाल लो, निवेश कर लो, उस पर चीन बिल्कुल राजी नहीं है, क्योंकि वहीं से तो सीपीईसी का रास्ता जा रहा है ग्वादर तक। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए यह समझना जरूरी है कि चीन क्यों बना रहा है पाकिस्तान में सड़क और बंदरगाह। सीपीईसी क्या है वो तो शायद लोग जानते हैं, लेकिन क्यों चीन के लिए इतना इंपॉर्टेंट है यह ज्यादा पब्लिक नहीं समझती। असल में यह अमेरिका और चीन के बीच शतरंज की बाजी चल रही है। क्यों बनाया चीन ने सीपीईसी? यह तो सब जानते हैं कि यह एक हाईवे है जो चीन बना रहा है, जो चीन के शिनजियांग से शुरू होता है। शिनजियांग तिब्बत के पश्चिम में है, कश्मीर के उत्तर में। यह चीन का सबसे बड़ा प्रांत है और मुस्लिम इलाका है। यहां वीगर मुसलमान रहते हैं। यहां से हाईवे शुरू करके पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा से होते हुए बलूचिस्तान के ग्वादर तक हाईवे बना रहा है चीन, और ग्वादर में बना रहा है बंदरगाह। यानी चीन का सीधा कनेक्शन अब बन जाएगा अरब सागर तक। ये तो लोग जानते हैं, लेकिन चीन क्यों बना रहा है ये रास्ता? तो उसकी बड़ी वजह है मलक्का का गलियारा। जानते हैं क्या है मलक्का का गलियारा? मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट है ये समुद्र में एक बहुत संकरा सा रास्ता है जो मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है। ये बंगाल की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। यानी एक तरफ बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर है। मतलब एक तरफ हिंद महासागर है, इंडियन ओशन, दूसरी तरफ प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो ये स्ट्रेट हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच एक पुल की तरह है। इसकी लंबाई तो है करीब 800 किलोमीटर, लेकिन कुछ जगहों पर यह इतना संकरा है कि सिर्फ 2.8 किलोमीटर चौड़ा रह जाता है। 3 किलोमीटर से भी कम। 3 किलोमीटर से भी कम। सोचिए एक समुद्री रास्ता जो इतना तंग है कि बड़े बड़े जहाज भी मुश्किल से गुजरते हैं। यह मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में एक है। हर साल 1 लाख से ज्यादा जहाज इस रास्ते से गुजरते हैं। तो उधर जहां हूथी विद्रोही हमले करते रहते हैं उस रास्ते पर तो सबकी नजर रहती है, या जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ईरान के बगल में, उस समुद्री रास्ते पर भी लोगों की नजर रहती है कि वहां से दुनिया का सारा तेल का कारोबार होता है। लेकिन मलक्का स्ट्रेट पर उतना ध्यान नहीं जाता लोगों का, जबकि चीन का 60% तेल जो सऊदी अरब से आता है, ईरान से आता है या इराक जैसे देशों से आता है, वो कौन से रास्ते से आता है? इसी मलक्का गलियारे से, इसी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। और चीन का माल जो दुनिया भर में जाता है, मोबाइल, कपड़े, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब कुछ, उसका 80% इसी स्ट्रेट से होकर जाता है। तो आप समझ लो कि चीन के लिए रास्ता कितना अहम है ये। यानी अगर आपको रसोई का सारा तेल और आटा एक ही दुकान से आता हो, वो दुकान ही बंद हो जाए तो घर में खाना ही बनाना मुश्किल हो जाएगा। चीन के लिए मलक्का स्ट्रेट की उतनी ही अहमियत है, ये समझ लीजिए। अगर यह रास्ता बंद हुआ तो चीन की फैक्ट्रियां रुक सकती हैं, सामान बनाने के लिए कच्चा माल रुक सकता है, सामान बनाकर बेचने के लिए बाजार का रास्ता रुक सकता है। लेकिन यहां एक बड़ी परेशानी है, इस स्ट्रेट का कंट्रोल चीन के पास तो है नहीं। उसके आसपास कौन से देश हैं? सिंगापुर, मलेशिया और इंडोनेशिया। और ये इन देशों को किसने अपने पाले में लिया हुआ है? अमेरिका ने। ये अमेरिका के दोस्त हैं और इस पूरे इलाके के आसपास अमेरिकी नौसेना का बेड़ा भी रहता है, अमेरिकी अड्डे भी हैं। चीन की अर्थव्यवस्था जो उसकी ताकत है, उसका टेटुआ अगर दबाना हो अमेरिका को, तो उसने शतरंज की यहां वाली बिसात पर अपने मोहरे पहले से फिट किए हुए। तो चीन ने तोड़ क्या निकाला? सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब आप समझे हमने क्यों कहा कि
चीन और पाकिस्तान के रिश्ते को समझने के लिए यह मलक्का का समुद्री गलियारा क्या है समझना जरूरी है। चीन ने प्लान बनाया कि अरब सागर तक एक दूसरा रास्ता निकाल लेगा जिस पर पूरा उसका कंट्रोल होगा। तो पाकिस्तान को कहा कि हम करेंगे आपके यहां निवेश, आप चिंता मत करो। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया। एक विशाल प्रोजेक्ट है जिसमें चीन ने 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। सीपीईसी में सड़कें, रेलवे, पाइपलाइन बनाई गई। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से शुरू होकर 3000 किलोमीटर की दूरी तय करके चीन के शिंजियान तक जाती हैं ये पाइपलाइन। ग्वादर बंदरगाह अरब सागर के किनारे बलूचिस्तान में, और यह हिंद महासागर का एक अहम दरवाजा है। इससे चीन को तेल और बाकी माल जमीन के रास्ते सीधे मिल सकता है बिना मलक्का स्ट्रेट के। ग्वादर से तेल की पाइपलाइन सीधे चीन तक जा सकती है और व्यापार के लिए ट्रक और ट्रेन चल सकती है। इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट की चिंता चीन की कम हो जाती है। साथ ही ग्वादर पश्चिम एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाजारों के लिए भी एक शानदार जगह है क्योंकि यह सऊदी अरब और दुबई जैसे देशों के करीब है। यानी चीन को न सिर्फ सुरक्षा मिलती है बल्कि व्यापार का एक नया रास्ता भी खुलता है। तो यह समझने के बाद अब आइए इस मुलाकात पर जो मुनीर और शहबाज की हुई है चीन। शी जिनपिंग ने उनसे सीपीईसी के दूसरे चरण की बात की। पहला चरण सड़कें और बिजली बनाने का था। दूसरा चरण है नई फैक्ट्रियां लगाने, खेती को आधुनिक करने उस इलाके में, ग्वादर को एक बड़ा ट्रेड सेंटर बनाने का। लेकिन असली खबर यह है कि शी जिनपिंग ने दे दी कड़ी चेतावनी अमेरिका से दोस्ती को लेकर, क्योंकि अमेरिका की मलक्का स्ट्रेट में चुनौती की वजह से ही तो चीन सीपीईसी बना रहा है और मुनीर उसी अमेरिका को बलूचिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने का न्योता दिया है। अगर अमेरिका का दखल ग्वादर या उस इलाके में बढ़ गया जहां सीपीईसी बन रहा है तो चीन का तो मलक्का स्ट्रेट से बचने का सारा प्लान ही बेकार हो सकता है। चीन ने बहुत सोच समझकर तो शतरंज की यह चाल चली थी, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के आसपास के देश अमेरिका के पाले में हैं। तो चीन ने तो सीपीईसी बनाया ही इसलिए था ताकि कोई ऐसा रास्ता हो जो उसके कंट्रोल में हो। चीन ने लाखों करोड़ों रुपए इसके लिए थोड़ी लगाए कि पाकिस्तान में कि अगर अमेरिका को ग्वादर में या बलूचिस्तान में कोई जगह मिल गई तो वो चीन के तेल और व्यापार के रास्ते पर नजर रख ले। ग्वादर सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, चीन की रणनीति का एक अहम मोहरा है। तो अब पाकिस्तान की हालत समझिए, इधर कुआं उधर खाई। वो इस प्रोजेक्ट में इतना फंस गया है कि अब निकल तो सकता नहीं है। सीपीईसी के पहले चरण में उसने चीन से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज ले लिया है। कर्ज चुकाना तो उसके बस की बात नहीं है। ऊपर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है, कटोरा लिए खड़ा है हर जगह। नई फैक्ट्रियां बनाने या ग्वादर को बेहतर करने के लिए उसके पास अपने पैसे तो हैं, लेकिन ट्रंप से पींगे बढ़ाई तो चीन दबाव डाल रहा है कि सीपीईसी को जल्दी पूरा करो। वो ट्रंप और अमेरिका से मदद मांग रहा है, लेकिन अमेरिका मदद देने के बदले में बलूचिस्तान में खदाने चाहता है। चीन अमेरिका को वहां आने नहीं देगा। उसने पाकिस्तान से कर्जा वसूलना शुरू कर दिया अगर, तो पाकिस्तान ही बिक जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन के चंगुल में आता दिख रहा है। ये 2 नावों की सवारी उसे अभी से बारी पड़ रही है। चीन ने पाकिस्तान में निवेश अपने मतलब के लिए किया है। चीन के मलक्का स्ट्रेट के अलावा उसे ऐसा रास्ता चाहिए था जो पूरे उसके कंट्रोल में हो पूरा। पाकिस्तान को कर्ज देकर उसने अपने चंगुल में तो जकड़ लिया है। अगर इधर भी अमेरिका के आने का खतरा बना तो अपने कंट्रोल को टाइट करने के लिए चीन पाकिस्तान को पूरा अंगूठे के नीचे क्यों नहीं दबाएगा? ये तो शतरंज है। चाल पाकिस्तान अमेरिका की शह पर अगर चलेगा तो चीन भी दिखा सकता है कि बाजी किसके हाथ है। 100 बात की एक बात। इधर ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले विराट कोहली ने भी बीसीसीआई का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। खबर है कि विराट कोहली ने इंग्लैंड में ही बीसीसीआई का फिटनेस टेस्ट पास कर लिया। बीसीसीआई के सूत्रों के मुताबिक विराट कोहली ने इंग्लैंड में हुए उन टेस्ट की रिपोर्ट बीसीसीआई को भेजी। उनसे पहले रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह समेत कई खिलाड़ियों ने बेंगलुरु पहुंचकर फिटनेस टेस्ट दिया था। भारतीय टेनिस खिलाड़ी युकी भांबरी और उनके साथी माइकल वीनस ने यूएस ओपन के पुरुषों के डबल्स मुकाबले में क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। उन्होंने केविन क्रेवियट्स और टिम पुट्स की जोड़ी को 6-4, 6-4 से हराया। उधर चीन के बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने पहुंचे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का एक बार फिर मजाक उड़ना शुरू हो गया। उनके कपड़ों को लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। शहबाज शरीफ जब पुतिन से मुलाकात करने के लिए कुर्सी पर बैठे तो उनकी पैंट उनके मौजू से ऊपर चली गई। ऐसा लगा जैसे उस पैंट की लंबाई शहबाज शरीफ के हिसाब से कम थी। इसके अलावा जब पुतिन अपनी बात रख रहे थे तो शहबाज शरीफ
ट्रांसलेशन डिवाइस भी सही से अपने कान पर नहीं लगा पाए। मतलब पुतिन ने उनसे क्या कहा ये वो समझ ही नहीं पाए। वो जिस तरह से ट्रांसलेशन डिवाइस लगाने के लिए जूझते दिखे, उसे देखकर पुतिन भी हंस पड़े। मतलब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फिर एक बार दुनिया के सामने अपना मजाक उड़वा लिया। चीन के बीजिंग में पुतिन और शहबाज शरीफ की इस मुलाकात पर सबकी नजरें थीं, लेकिन जैसे ही शहबाज शरीफ वहां पहुंचे और कुर्सी पर बैठे, उनकी पैंट ने उनका मजाक बनवा दिया। कुर्सी पर बैठते उनकी पैंट खिंच गई और मोज़ों से ऊपर तक चढ़ गई। ऐसा लगा जैसे उस पैंट की लंबाई शहबाज शरीफ के हिसाब से काफी कम हो। हालांकि ये इकलौती चीज नहीं थी जिसकी वजह से उनका मजाक बना। इसके बाद पुतिन ने उनके सामने अपनी बात रखी। पुतिन बोलते रहे, लेकिन शहबाज शरीफ ने अपने कान में ट्रांसलेशन डिवाइस ही नहीं लगाया था। मतलब पुतिन ने क्या कहा उनके कुछ समझ ही नहीं आया। जब उन्हें ध्यान आया कि वो डिवाइस लगाना है तो वो उससे जूझते दिखे। वो उसे अपने कान पर फिट ही नहीं कर पाए। ये देखकर पुतिन को पहले तो हंसी आई, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ की मदद करने की कोशिश भी की। पुतिन उन्हें इशारे से समझाते रहे कि वो डिवाइस कान पर कैसे लगाना है, लेकिन शहबाज शरीफ उसमें बुरी तरह उलझे रहे। इधर दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन की राजधानी बीजिंग में भव्य विक्ट्री डे परेड हुई और इसमें चीन ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। इस परेड में अमेरिका तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल से लेकर सैकड़ों हथियारों को शामिल किया गया। 50,000 से ज्यादा लोगों के सामने चीन की तीनों सेनाओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन समेत करीब 25 देशों के मुखिया इस परेड को देखने पहुंचे। परेड की शुरुआत चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भाषण के बाद हुई। इसके बाद चीन के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने एक साथ आसमान में उड़ान भरी। वो परेड वाली जगह से गुजरे तो लोग टकटकी लगाए उन्हें देखते रहे। सबसे खास मौका तब आया जब वहां शांति का प्रतीक माने जाने वाले डव पक्षियों को उड़ाया गया, क्योंकि 100-200 या 1000-2000 नहीं बल्कि 80,000 डव एक साथ छोड़ दिए गए। इसके बाद तो आसमान में हर तरफ उनका ही कब्जा दिखाई दिया। माना जा रहा है कि चीन ने इस परेड के जरिए अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के खिलाफ एकजुट होने का संदेश दिया, क्योंकि अमेरिका के साथ तनातनी के बीच चीन की विक्ट्री डे परेड में करीब 25 देशों के नेता शामिल हुए। शी जिनपिंग के एक तरफ पुतिन तो दूसरी तरफ किम जोंग उन चलते दिखाई दिए। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार वाले दिन होने वाली इस परेड की शुरुआत चीन का झंडा फहराने के बाद हुई। इसके बाद तो एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन किया गया। चीन के करीब 100 लड़ाकू विमान परेड वाली जगह के ऊपर उड़े तो हर कोई उन्हें देखता रह गया। उन्होंने आसमान में वी यानी विक्ट्री का साइन बनाया। इस परेड में आधुनिक लेजर वेपन से लेकर आत्मघाती ड्रोन और रोबोट डॉग भी नजर आए। यही नहीं, दुनिया ने पहली बार चीन की DF-5C न्यूक्लियर मिसाइल को भी देखा। दावा है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमले की ताकत रखने वाली ये मिसाइल अमेरिका तक तबाही मचा सकती है, क्योंकि DF-5C की रेंज करीब 16,000 किलोमीटर बताई गई, जबकि बीजिंग से अमेरिका के न्यूयॉर्क की दूरी 11,000 किलोमीटर के आसपास है। चीन की विक्ट्री डे परेड का समापन भी खास अंदाज में हुआ। वहां आसमान में एक साथ करीब 80,000 डव पक्षी और हजारों गुब्बारों को उड़ाया गया। उधर चीन में विक्ट्री डे परेड के बाद पुतिन और किम जोंग उन का एक ही कार में बैठकर जाना सुर्खियों में आ गया। चीन की राजधानी बीजिंग में हुई विक्ट्री डे परेड के बाद उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति पुतिन एक ही कार में सवार हुए। बाद में दोनों नेताओं के बीच बैठक भी हुई। इससे पहले SCO सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पुतिन की कार में यात्रा की थी। भारत ने अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद वहां के लोगों की मदद के लिए 21 टन राहत सामग्री भेजी। इनमें खाने पीने की चीजों के अलावा दवाइयां और कई दूसरी जरूरी चीजें शामिल रहीं। इस बीच वहां भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1400 के पार हो गई। उत्तर प्रदेश के नोएडा में पुलिस ने एक बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार